ओके सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज संकल्प गौरी फ्रॉम एनालिटिक कुरुक्षेत्र। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं काइनेमैटिक्स और 1D मोशन और 2D मोशन दोनों चीजें करने वाले हैं। उनके टॉप प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे। प्रॉब्लम्स के थ्रू ही सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग आज समझने वाले हैं, तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। साथ में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। वहां पर कोई सवाल या कोई डाउट आपका नहीं बनता तो आप वहां मुझसे पूछ सकते हो। प्लस जेईई से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप वहां से मुझसे पूछ सकते हो। और साथ में ये फ्री सीरीज आपकी चल रही है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। वो भी फ्री ही है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ठीक है। वेक्टर्स का वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, काइनेमैटिक्स का आ गया, कल न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का आ रहा होगा, शेड्यूल भी शेयर किया जा चुका है आपके साथ। चलो स्टार्ट कर लेते हैं, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। आगे चलो बढ़ते हैं, और आपको कॉपी पेन लेके बैठना है फटाक से, और चलो शुरू कर लेते हैं। तो देखो, पहला सवाल आ गया आपके सामने। पार्टिकल जो है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है, ठीक है। एक्स इजिकल टू 2t² प्लस 4t प्लस -6। ये आपके पास इसका इक्वेशन दिया हुआ है। आपको बताना है कि एवरेज वेलोसिटी t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 6 तक क्या रहने वाली है। आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी। पॉज करो अभी वीडियो को और इस पहले क्वेश्चन को सॉल्व करो, और उसके बाद हम लोग इसका आंसर देख रहे होंगे। तो 2t एक्स, ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है टी के टर्म्स में, ठीक है। और आपको एवरेज वेलोसिटी बतानी है। चलो सारे बच्चे सॉल्व करेंगे इसे, और तभी हम इसका आंसर बताएंगे। लड्डू क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लड्डू ही होता है, ठीक है। लड्डू क्वेश्चन है। चलो आई होप सॉल्व कर लिया होगा। चलो बढ़ जाते हैं आगे। तो वी एवरेज का जो फॉर्मूला होता है, अगर आपको पता था तो आप 1 मिनट में सॉल्व कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। तो 2 सेकंड बाद डिस्प्लेसमेंट क्या रहा होगा, 2 सेकंड, 0 सेकंड बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अपॉन 2 - 0, ठीक है। तो 2 सेकंड बाद डिस्प्लेसमेंट क्या रहा होगा, बस इस इक्वेशन में आपको 2 पुट कर देना है। इस इक्वेशन में आप 2 पुट कर देना। अगर आप x2 निकालोगे यहाँ से तो क्या आ जाएगा, 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 4 × 2 - 6, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 8 प्लस 8 - 6, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ गया आपका ये। एंड जब आप जीरो यहाँ पर पुट करोगे, ठीक है, आप जीरो यहाँ पर पुट करोगे तो कुछ और वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आपको बस यहाँ पर एक बार x में 2 पुट करना था, एक बार 0 पुट करना था, और फिर टोटल टाइम मैंने 2 - 0, क्योंकि 2 सेकंड में आपको बताना था। तो ये आप फाइनल निकाल दोगे, 8 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी निकल के आ गया, ठीक है। ये भी सवाल आपके समझ में आया होगा। चलो बढ़ जाते हैं आगे, निहायत ही आसान क्वेश्चन था ये। अब आपका अगला सवाल आ गया। अ पार्टिकल ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1। आधी डिस्टेंस जो है वो v1 स्पीड से ट्रैवल करता है पार्टिकल, और सेकेंड हाफ डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट स्पीड 1/3 टाइम में v2 रहती है, और 2/3 टाइम में v3 रहती है। तो एवरेज स्पीड आपको बतानी है कंप्लीट जर्नी में। फिर से सवाल सुन लो क्या था। एक पार्टिकल है, ठीक है, वो आधी जर्नी जो है वो v1 स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, और जो बची हुई आधी जर्नी है उसमें 1/3 टाइम जो है वो v2 से ट्रैवल कर रहा है, और 2/3 टाइम जो है वो v3 से ट्रैवल कर रहा है। तो आपको एवरेज स्पीड बतानी है कि कंप्लीट जर्नी की भैया एवरेज स्पीड क्या हो, ठीक है। तो अभी आपको वीडियो को पॉज करना है और सवाल को सॉल्व करना है। चलो आई होप ये सवाल सॉल्व कर लिया होगा। चलो देख लेते हैं इसका आंसर कैसे होगा। देखो, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है, आपको समझ में आ रहा हो तो देखो। हमने जो इसका टोटल जर्नी का लेंथ मान लिया, टोटल लेंथ जो माना गया है वो हमने 2D मान लिया, 2D, ठीक है। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, हमको ये डी एलिमिनेट करना है, बिकॉज डी क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है, ठीक है। तो आधी आधी जो जर्नी थी वो हमारा डी से ट्रैवल हो रही थी, ठीक है, और आधी जो जर्नी थी वो डी से ट्रैवल हो रही थी। तो टोटल लेंथ हमारे जो जर्नी का था दैट वाज 2D। तो आधी जो जर्नी है वो तो v1 स्पीड से ट्रैवल हुई, ठीक है। अच्छा, जो बची हुई सेकंड हाफ जर्नी है, जो आपकी सीबी है, सीबी सेकंड हाफ जर्नी, ये सीबी जो सेकंड हाफ जर्नी है, इसमें से सीडी जर्नी जो है, सीडी जर्नी वो है जो t/3 टाइम में ट्रेवल हुई, और उसमें जो स्पीड थी कांस्टेंट स्पीड दैट वाज v2। और जो डीबी जर्नी है, जो डीबी जर्नी है, जो डीबी जर्नी है, ये डीबी जर्नी जो है ये 2t/3 टाइम में ट्रेवल हुई, और इसका जो कांस्टेंट स्पीड था दैट वाज v3। तो सी डी, सी डी ये लेंथ प्लस डी बी यानी ये लेंथ, ये आपको किसके बराबर है, ये डी के बराबर है ऑब्वियसली। अच्छा, सी डी लेंथ अगर आप निकालोगे तो सी डी क्या लेंथ होगी, देखो t/3 टाइम के लिए v2 कांस्टेंट वेलोसिटी रही है, यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो सी डी लेंथ जो आ जाएगा वो v2 इंटू t/3 आ जाएगा, राइट। v3 जो लेंथ आ जाएगा वो आ जाएगा 2t/3 इज इक्वल टू डी, फाइनली ये डी के बराबर हो गया, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है भैया। तो टी जो आपका निकल के आ गया, टाइम जो आपका निकल के आया वो क्या निकल के आ गया, 3D/v2 प्लस 2v3, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आई होगी मैंने क्या करा है। देखो सी डी, यहाँ पर जो इस डायग्राम के ऊपर फोकस करो, इस डायग्राम के ऊपर फोकस करो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो सी डी लेंथ है, जो सी डी लेंथ है, सी डी लेंथ प्लस डी बी लेंथ जो है वो डी के बराबर है। सी डी लेंथ प्लस डी बी लेंथ जो है वो स्मॉल डी के बराबर है। और सी डी जो आपका आ जाएगा वो आपका आ जाएगा v2 इंटू t/3। कैसे भैया, यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड v2 है, टाइम t/3 लगा पूरी जर्नी के लिए सी डी का लेंथ कवर करने के लिए, और डी बी जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा v3 इंटू 2t/3, ठीक है। और ये फाइनली डी के बराबर हो गया। तो यहाँ से हमने टी निकाल लिया, 3D/v2 प्लस 2v3 आ जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ जाते हैं आगे। अब टी ए सी की बात कर लेते हैं। टी ए सी, भैया ए सी में कितना टाइम लगा होगा,
ये टी ए सी क्या हो जाएगा, वी टू बाई डी डी डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, सॉरी डी बाई वी वन, ठीक है, जो डी डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है वी वन स्पीड थी। अब एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अच्छा ठीक है, अच्छा टोटल डिस्टेंस हमारा क्या था, टू डी ऑब्वियसली, डी प्लस डी। टोटल टाइम हमारा क्या था, टोटल टाइम हमारा क्या था, ये वाला टाइम प्लस ये वाला टाइम, राइट, ये वाला टाइम प्लस ये वाला टाइम, राइट। देखो जो एसी लेंथ था, एसी लेंथ को ट्रैवल करने के लिए टी ए सी जो टाइम लगा वो था डी बाई वी वन। जो जो सी बी डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए टाइम लगा वो हमने यहाँ निकाल लिया, थ्री डी अपॉन वी टू प्लस टू वी थ्री। चलो ये करेंगे, टोटल टाइम में यहाँ पर रख देंगे डी बाई वी वन और टी बाई थ्री प्लस टू टी बाई थ्री, ये हमने टाइम यहाँ पर रख दिया। टी की जगह इसका वैल्यू लगा दिया, टी की जगह ये वैल्यू लग जाएगा, ठीक है। और फाइनली इसका आंसर ये निकल के आ जाता। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, बट इस क्वेश्चन के थ्रू आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि एवरेज स्पीड जो है वो आपका क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड पे कई बार सवाल आते रहते हैं, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। चलो बढ़ जाते हैं आगे। A ball is thrown upwards from a ground with an initial speed of u. The ball is at height 80 meter at 2 times, a time interval being 6 seconds. आपको इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है। बिफोर दैट अगर वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक मार दो यार, ठीक है। लाइक मारने से हमारा मोटिवेशन बना रहता है। अब मैं आपको थोड़ी सी, जब तक आप ये सवाल सॉल्व कर रहे हैं तब तक मैं आपको थोड़ी सी चीज़ बता दूं। ये जो चैनल है ये मैं अकेले रन करता हूँ, ठीक है। ये जो नोट्स भी है मैं अकेले बनाता हूँ, जो आप वीडियो के बाद थंबनेल देखते हो वो भी मैं अकेले बनाता हूँ, और जो आप टेलीग्राम ग्रुप देखते हो वो भी मैं अकेले करता हूँ, और जो मैं आपके डाउट वगैरह सॉल्व करता हूँ टेलीग्राम पे वो भी मैं खुद ही करता हूँ, ठीक है। और साथ में कम्युनिटी पोस्ट वगैरह भी मैं खुद ही मैनेज करता हूँ। साथ में दूसरा चैनल है फास्ट एंड स्टूडेंट्स, वो भी मैं मैनेज करता हूँ। साथ में मैं कॉलेज में हूँ वो भी मैं मैनेज करता हूँ। तो इट्स बहुत हेक्टिक हो जाता है ये सब आपके लिए करना। और जो लोग हैं उनके पास पूरी टीम वगैरह रहती है, ठीक है, जो जो उनकी मदद कर रही होती है। बट हमारे पास टीम नहीं है अभी, हम लोग इतने अच्छे, इतने वेल नहीं हुए कि हम टीम वगैरह बना पाए, तो अभी मैं अकेले सारी चीज़ें करता हूँ। तो प्लीज़ यार मदद कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, क्योंकि यही सपोर्ट रहता है, यही हमारी मदद करता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो एक बॉल है जिसको थ्रो करा गया ग्राउंड में, जिसको इनिशियल स्पीड यू से थ्रो करा गया, ठीक है। बॉल 80 मीटर पे 2 बार पहुंची। अब 80 मीटर पे 2 बार पहुंचने का मतलब क्या है, देखो अगर आप बॉल का मोशन सोचोगे ना, तो देखो ऐसे करके बॉल गई होगी, ठीक है। तो ये मान लो 80 मीटर है, ठीक है, ठीक है। और ये आपका, तो एक बार बॉल यहाँ पहुंची होगी और एक बार बॉल यहाँ पहुंची होगी। ये दोनों के बीच में जो टाइम का जो इंटरवल दिया हुआ है वो 6 सेकंड है। तो आपको यू फाइंड करना है, इनिशियल स्पीड यू क्या हो, ठीक है। अभी ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा, और थोड़ा सोचो इस बारे में। चलो सॉल्व कर लेते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। देखो S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, सभी को पता है चीज, ठीक है। हमें एस दिया हुआ है 80 मीटर, 80 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, और 2 टाइम भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप 80 इज इक्वल टू यू टी माइनस 5 टी स्क्वायर, ये हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ से आप देखोगे कि टी की ना 2 वैल्यूज आ जाएंगी, टी की ना 2 वैल्यूज आएंगी, T1 और T2। अब T1 क्या होगा, T1 क्या होगा, देखो जब आप बॉल थ्रो करोगे ना, तो पहली बार जब ये 80 मीटर पे पहुंचा होगा तो T1 वो टाइम होगा, और जब दूसरी बार यहाँ से 80 मीटर पे पहुंचा होगा तो T2 जो है वो ये वाला टाइम होगा, है। और दोनों टाइम के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है। तो यानी हम यहाँ पे अगर T1 और T2 दोनों की वैल्यूज निकाल लें तो उसका जो डिफरेंस है वो 6 सेकंड है, ठीक है। चलो निकाल लेते हैं। तो देखो टी जो है यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगाया, ये क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला लगा दिया, माइनस बी प्लस प्लस माइनस, देखो एक वैल्यू हो जाएगी यहाँ प्लस में, एक वैल्यू आएगी यहाँ पर माइनस में, ठीक है। तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रीमेंट अपॉन माइनस 2a, ठीक है। तो माइनस 2 इस तरह से ये फॉर्मूला लग गया, ठीक है। तो एक वैल्यू तो ये बन जाएगी भैया, और एक वैल्यू तो भैया ये बन जाएगी, और दोनों वैल्यूज को जब आप माइनस करोगे तो किसके बराबर दिया हुआ है, 6 के बराबर दिया हुआ है। तो बस दोनों वैल्यूज का माइनस कर दीजिए, तो ये 6 के बराबर दिया हुआ है। सॉल्व करेंगे आप फर्दर तो फाइनली आपका आंसर निकल के आ जाएगा प्लस माइनस 50 मीटर पर सेकेंड, प्लस माइनस 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ट्रिकी क्वेश्चन था थोड़ा सा। क्या करना था भैया, पहले पहले आपको एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ आई टी स्क्वायर में यहाँ से 2 वैल्यूज टी की निकलती हैं, ठीक है। हमेशा ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि अगर आपको कभी भी 2 वैल्यूज ऑफ टी या फिर टी के 2 वैल्यूज से रिलेटेड कोई भी सवाल आपको दिया जाए, हमेशा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ आई टी स्क्वायर यूज करो, क्योंकि यहाँ से टी की 2 वैल्यू निकलती है, यहाँ से आप क्वाड्रेटिक बना सकते हो। यहाँ से आपने क्वाड्रेटिक फॉर्म करी, 2 वैल्यूज टी की निकाली, ठीक है, जो यू के टर्म्स में ही निकाली, उसके बाद दोनों वैल्यूज को माइनस कर दिया, जिसका जो सब्ट्रैक्ट करके जो सम दिया, जो सब्ट्रैक्ट करके आंसर दिया होता है दैट वाज 6 सेकंड्स, मतलब दोनों टाइम के बीच में जो टाइम दिया हुआ था दैट वाज 6 सेकंड्स, ठीक है। तो फिर बस कुछ नहीं करा, ये आपका T1, ये आपका T2 टाइम मान लो, ये आपका T1 टाइम मान लो। दोनों टाइम में जब आप माइनस करोगे तो 6 सेकंड बराबर दिया हुआ है, फिर आप फाइनली कैलकुलेट कर लोगे यू की वैल्यू। आई होप ये चीज आपके समझ में आई होगी। चलो बढ़ जाते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। चलो, अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स विद वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड, आपको डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बताना है 6 सेकंड पे। आसान क्वेश्चन है।
और थोड़ा सा आप चकमा खा सकते हो इस क्वेश्चन में अगर आप जल्दीबाजी में गए तो इसको पहले सॉल्व कर लो। और साथ में प्लीज़ यार बार बार कह रहा हूँ, लाइक वगैरह मार दो, ठीक है। आप दोस्तों में शेयर कर दो ये वीडियो, क्योंकि अकेले इतना सब करना बहुत मुश्किल काम है। और अब कोई सोचता भी नहीं है करने के अकेले, ठीक है। अगर कोई टीचर वगैरह हो तो वही सोचता है, ठीक है। मतलब ऑफलाइन में काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हो कोई टीचर, तब भी सोचता है सब चीज़ें। तो सीरीज मैंने कोशिश करी अपनी तरफ से कि यार मैं अपना बेस्ट दूँ, जितनी चीज़ें मुझे आती है मैं आप तक पहुंचा सकूं, बट उसके लिए यार मेरे को सपोर्ट भी चाहिए, ठीक है। क्योंकि भाई मैं भी अल्टीमेटली इंसान ही हूँ, ठीक है। तो चलो यार मेरे को थोड़ा सा लाइक वगैरह मार दो नीचे डिस्क्रिप्शन में, और सर नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ है, वो भी ज्वाइन वगैरह कर लो, ठीक है। तो वहाँ से हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। चलो सवाल आपने बना लिया होगा आई होप, ठीक है। चलो बढ़ जाते हैं आगे। क्या सवाल था? पार्टिकल जो है वो 40 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करा गया, आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बताना है 6 सेकंड में। आसान सा सवाल है, कोई कठिन है नहीं इसमें। तो सबसे पहले आप निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, अब यहाँ पर बच्चा चूकेगा, ठीक है। बच्चे ने क्या करा होगा? बच्चे ने कहा अरे यार ये तो भैया बहुत ही आसान है, आपको इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, डिस्प्लेसमेंट बताना है, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो, ठीक है। तो यहाँ से तो भैया आपने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल परफेक्टली ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपने निकाल लिया। और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर होगा या नहीं होगा ये कैसे मालूम पड़ेगा, ठीक है। तो आओ ये देखते हैं। पहले आप इसका मोशन सोचो दिमाग में कैसा हुआ होगा। देखो बॉल हमने ऊपर थ्रो करी, ठीक है। ये बॉल ऐसे गई होगी गई होगी गई होगी, फिर किसी टॉप हाइट पे पहुंची होगी, फिर नीचे आई होगी, फिर नीचे आई होगी, ठीक है। अब बॉल का ग्राउंड से क्या डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो हम इस फॉर्मूले से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। बट डिस्टेंस, अच्छा मान लो अगर बॉल, ये जो मैंने कहा ना कि पार्टिकल को आपको बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को बताना है 6 सेकंड पे, ठीक है। मान लो 6 सेकंड में ये पार्टिकल लौट रहा हो यहाँ पर हो गई, तो ये लेंथ तो आप क्या कह दोगे? डिस्प्लेसमेंट है। बट डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस तो ये लेंथ हो जाएगा ना, ये लेंथ हो जाएगा ना, ठीक है। और ये लेंथ को आपको पहले ये लेंथ निकालना पड़ेगा, फिर ये लेंथ निकालना पड़ेगा, तब आप डिस्टेंस उसको बोलोगे। समझ में आया केस? तो पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि क्या इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब टोटल टाइम जिसको ऊपर पहुंचने में लगा होगा, उससे ज्यादा टाइम पे अगर हमको निकालना है तो फिर ये रिट्रैक्ट भी कर गया होगा, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम नहीं होगा। अच्छा एक चीज और, अगर मान लो ऐसा केस होता कि मान लो ये यहीं तक पहुंचा होता, ठीक है। अब ये भी समझ लो, मान लो ये पार्टिकल यहीं तक पहुंचा होता, यहीं तक पहुंचा पार्टिकल, ठीक है। हमको जो टाइम दिया हुआ है, मान लो कुछ भी दिया होता टाइम टी इक्वल टू टी डैश दिया हुआ। अब इस टी डैश टाइम में अगर ये यहीं तक पहुंचा, तो डिस्प्लेसमेंट भी यही है, डिस्टेंस भी यही है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस सेम हो जाता, फिर तो आप डायरेक्टली एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते और आंसर निकाल लेते, क्योंकि इससे तो आपका डिस्प्लेसमेंट निकलता है, डिस्टेंस थोड़ी निकलता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका पार्टिकल रिट्रैक्ट कर गया है, आगे बढ़ गया है, तो फिर तो आपको भैया पहले डिस्प्लेसमेंट तो आ जाएगा, पर डिस्टेंस के लिए आपको पहले टोटल मैक्सिमम हाइट निकालनी पड़ेगी, और फिर वो जितना नीचे आ गया होगा वो आपकी हाइट निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो आओ देख लेते हैं। तो उसके लिए पहले टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करते हैं, भाई कितना टाइम लगा इसको ऊपर जाने में, ठीक है। उसी से हमको आइडिया लगेगा कि क्या ये रिट्रैक्ट कर गया है या फिर ये अभी भी ऊपर जा रहा था। 6 सेकंड पे, ठीक है। देखो, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमने यहाँ से निकाल लिया, बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही लगाते हैं फॉर्मुला, तो ए इक्वल टू माइनस जी। आप टाइम ऑफ फ्लाइट का डायरेक्ट फॉर्मुला भी याद कर सकते हो, यू बाई जी आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपने डायरेक्ट फॉर्मुला याद कर लिया मान लो आपको, तो 4 सेकंड आ गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। और टू यू बाई बेसिकली टोटल टाइम होता है, कितना टाइम ऊपर जाने में लगा होगा वो यू बाई जी होता है, ठीक है। क्योंकि टोटल टाइम मतलब ऊपर जाने में नीचे जाने में दोनों टाइम मिला के आपका टाइम ऑफ फ्लाइट बनता है। कितना टाइम आपको केवल ऊपर जाने में लगा होगा वो आपका क्या होता है? वो आपका क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट डिवाइड बाई 2, यानी यू बाई जी, तो यानी 4 सेकंड। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पार्टिकल 4 सेकंड में तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया, लेकिन हमको तो 6 सेकंड में बताना था, तो 6 सेकंड मतलब क्या होगा? वो नीचे भी आया होगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट तो आप डायरेक्टली निकाल दोगे, डिस्प्लेसमेंट तो आपने डायरेक्टली निकाल दिया, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा के 60 मीटर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बट डिस्टेंस आप निकालोगे तो देखो ये क्या है, मैक्सिमम हाइट जो पहुंच गया होगा, देखो पार्टिकल जो है ना वो 4 सेकंड में तो टॉप पे पहुंचेगा, यहाँ इसको पहुंचने में 4 सेकंड लगा, और उसके बाद 2 सेकंड इसको नीचे आने में भी लगा होगा, तो यहाँ पर कहीं पार्टिकल होगा, तो ये होगी टोटल डिस्टेंस, ठीक है। तो टोटल हाइट पहले हम लोग मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर लेंगे, और 2 सेकंड में कितना नीचे आ गया होगा दूसरे एंड से वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये तो मैक्सिमम हाइट हो गई, यू स्क्वायर प्लस टू ए। अगर आपको फॉर्मुला नहीं पता है तो आप इसके जगह ये भी यूज कर सकते हो, वी स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस, ठीक है। और मैक्सिमम हाइट पे ये 0 हो जाएगा, और ये आपका यू स्क्वायर और माइनस टू जी एस, ठीक है। तो एस आपका मैक्सिमम हाइट अगर हो गया तो यू स्क्वायर बाई टू जी आ गया यहाँ से, तो यहाँ से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यू स्क्वायर बाई टू ए आ गया, प्लस वो डिस्टेंस जब ये नीचे आया होगा तो वो क्या डिस्टेंस था? टी यानी टोटल टाइम 6, और माइनस टी नॉट क्या था जो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करा था, यानी 2 सेकंड यहाँ पर आया होगा, 2 सेकंड यहाँ पर आ जाएगा,
तो रिमेनिंग टाइम डिस्टेंस यानी ये वाला जो डिस्टेंस है d1 अगर हम इसको बोल दे तो d1 डिस्टेंस क्या आ जाएगा, d1 डिस्टेंस आ जाएगा आपका हाफ ए टी स्क्वायर। कहाँ से निकाला भैया आपने, अरे देखो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना। अब जब ये बिल्कुल टॉप पे होगा तब तो ड्रॉप वाली कंडीशन ही है, बॉल को हमने ड्रॉप ही कर दिया तो u तो आपका जीरो हो गया, तो ये तो पार्ट जीरो आ जाएगा और ये आपका हाफ ए टी स्क्वायर। और टाइम क्या हो गया 2 सेकेंड, 2 सेकेंड तो थे क्योंकि 4 सेकेंड तो उसको ऊपर जाने में लगे, फिर नीचे आने में 2 सेकेंड लगे ना। तो यहाँ आपका 2 सेकेंड यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो d1 जो है वो फाइनली आपका ये वाला पार्ट बन गया। तो ये पूरा आप मिला लोगे तो आपका 100 मीटर का आंसर आ जाता है। आई होप ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। नहीं समझ में आई तो एक बार रिवाइंड करके देख लेना, थोड़ा कंफ्यूजिंग था बट हाँ समझ में आ गया वो। चलो बढ़ जाते हैं आगे। हाँ चलो, अब आपके पास वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है। अब हम थोड़ा सा 2D के क्वेश्चंस में आ गए हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आपको दिया हुआ है और आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्टार्ट भी दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल 1 सेकंड पर क्या होगा, ठीक है। तो सारे बच्चे इसको सॉल्व करो और बताओ उसका आंसर क्या आना चाहिए। देखो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल हमारा क्या होता है, डी मॉड वी बाई डी टी, ठीक है। डी मॉड वी बाई डी टी, डी वेक्टर बाई डी टी, सॉरी डी वेक्टर बाई डी टी। तो सिंपली हमने डी वी बाई डी टी कर दिया, इसमें तो कुछ भी खास था नहीं और बस टी इक्वल टू 1 सेकंड लगा दिया, एस्केलेशन निकल के आ गया। अब जो सवाल है अगला वो खतरनाक है, ठीक है। वो क्या है भैया, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आपको दिया हुआ है 2t प्लस 3t स्क्वायर, ये दिया हुआ है, ठीक है। और हम आपसे पूछ रहे हैं भैया कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 2 सेकंड पे, और 0 सेकंड के कोऑर्डिनेट्स आपको शायद दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं, 2i कैप प्लस 4j कैप, ये 0 सेकंड के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है। चलो सारे बच्चे पॉज करो, सॉल्व करो, फिर इसका आंसर बताना। चलो कर लेते हैं सॉल्व। तो हमें पता है कि जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है वो वी डी टी के बराबर होता है, इंटीग्रल वी डी टी के बराबर होता है। अच्छा टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, यानी आर एट 2 सेकेंड, आर एट 2 सेकेंड माइनस आर एट 0 सेकेंड, ठीक है। इंटीग्रेशन 0/0 से 2 और ये आपका v है, ठीक है। तो वी डी टी हो जाएगा आराम से। तो आर एट 2 सेकेंड, ये आर एट 0 हमको इधर ले गए क्योंकि आर एट 0 का वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है, 2i कैप प्लस 4j कैप दिया हुआ है। और एक वैल्यू यहाँ से इंटीग्रेशन करके आ जाएगा हमारा आई कैप जे कैप में। तो एक वैल्यू तो हमारा ये तो आर नॉट हो गया यानी आर एट 0 सेकेंड, और ये वैल्यू हमारा आया तो डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा इंटीग्रेशन करके, दोनों को आपको ऐड कर लेना है। तो 6i कैप प्लस 12j कैप आपका निकल के आ जाएगा, आपका निकल के आ जाएगा। अच्छा यही से एक चीज़ और बता दूँ, हम लोग s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख देते हैं, बट ये लिखना बिल्कुल गलत है, ये लिखना बिल्कुल सही नहीं है। डेल्टा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ठीक है। और डेल्टा एस होता है आपका एस जहाँ पर आप ढूंढना चाहते हो, ठीक है। तो एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, बट हम लोग ये मान लेते हैं कि जो एस इनिशियल था वो ओरिजिन पे ही था और वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 ही था, ठीक है। तो हम लोग ये कह देते हैं कि एस एफ यानी एस फिर खाली ऐसे लिख देते हैं, खाली एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जल्दीबाजी में, बट ये लिखना नहीं चाहिए। डेल्टा एस होता है ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होता है ये, ठीक है। चलो आइए पे सवाल समझ में आया होगा। आर एफ माइनस आर आई इक्वल टू इंटीग्रल फाइनल से लेके इनिशियल पोजीशन तक वी डी टी, ठीक है। इसमें कुछ भी कठिन था नहीं। और आर आई जो था वो आपका आर जीरो था। फाइनली हम इसको इज इक्वल टू के दिस साइड ले गए तो आपकी चीज़ समझ में आ गई होगी। चलो बढ़ जाते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अच्छा चलो, अ कार इज एक्सलेरेटेड फ्रॉम रेस्ट एट अल्फा, ठीक है। एक कार को एक कुछ अल्फा के रेट से एक्सलेरेट करा गया पहले, फिर बीटा के रेट से आपको क्या करा गया, डी एक्सलेरेट करा गया। उन दोनों के बीच में टोटल टाइम जो लैप्स हुआ दैट वाज t सेकंड्स। तो आपको डिस्टेंस बताना है कितनी ट्रैवल करी कार ने, ठीक है। कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा होगा। चलो सारे बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व करो। एक हिंट दे देता हूँ, ये क्वेश्चन आपका ग्राफ से बन रहा होगा, साथ में लाइक वगैरह मार दो वीडियो को। चलो सॉल्व करो सारे बच्चे, आई होप सॉल्व कर लिया होगा। चलो बढ़ जाते हैं आगे, देखते हैं कैसे इसका आंसर निकाला जाएगा। देखो हम एक वीटी ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। हम एक वीटी ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो 0 से a तक तो ठीक है। पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि वीटी ग्राफ जो होता है उसका जो स्लोप हमको क्या देता है, एक्सेलरेशन। उसका जो एरिया है वो हमको क्या देता है, वो हमको देता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये वीटी ग्राफ, वीटी क्या होता है भैया, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑब्वियसली, ठीक है। तो वीटी ग्राफ जो है वो हम लोग प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो ये देखो, एक तो हमने पहले बताया कि जो हमको पता है कि पहले पार्टिकल एस्केलरेट किया। तो एस्केलरेट किया का मतलब क्या है, एस्केलरेशन जो होता है वो वीटी ग्राफ से कैसे आता है, स्लोप से आता है। तो एस्केलेट किया, पॉजिटिव था तो स्लोप क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ओ ए क्या आ गया हमारा, एल्फा एस्केलरेशन आ गया, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें, फिर वो डी एस्केलरेट किया, ठीक है। तो डी एस्केलरेट किया और फिर डी एस्केलेट किया, तो ओ बी हमारा एस्केलेशन क्या आ जाएगा, बीटा। ओ बी एस्केलेशन क्या आ जाएगा, बीटा। तो ये इसका स्लोप बीटा है, इसका स्लोप अल्फा है, ठीक है। अच्छा फिर ये कुछ मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंचा होगा, पहले एस्केलरेट करके फिर मैक्सिमम वेलोसिटी पहुंचा होगा, फिर डी एस्केलरेट करा है, ठीक है। अच्छा इसका जो एरिया है वो हमको डिस्प्लेसमेंट दे देगा, वही हमको निकालना है। तो इसका अगर हम लोग एरिया निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो
ये टोटल टाइम तो दिया हुआ है हमको, टोटल टाइम तो ये नीचे तो ओबी क्या है, टाइम है, वो तो हमको दिया हुआ है टी, तो टी इंटू वी मैक्स, ये करेंगे ना। अच्छा वी मैक्स की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। अब वी मैक्स की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखो देखो, अगर हम लोग बात करें अल्फा की, तो अल्फा क्या होगा, अल्फा स्लोप है, तो वी मैक्स माइनस जीरो अपॉन 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 यहाँ पर कुछ टाइम हुआ होगा, कुछ टी वन कह दो टाइम, तो टी वन माइनस जीरो, राइट। अच्छा बीटा क्या हो जाएगा, सिमिलरली बीटा भी हमारा क्या आ जाएगा, जीरो माइनस वी मैक्स अपॉन टी टू, ये आ जाएगा, राइट, ये आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सारे बच्चों को। अल्फा आ गया वी मैक्स बाई टी वन, बीटा आ गया वी मैक्स बाई टी टू। ठीक है, अब टी वन अगर आप यहाँ से निकालोगे तो क्या आ जाएगा, टी वन यहाँ से आ जाएगा वी मैक्स बाय अल्फा, और टी टू अगर आप यहाँ से निकालोगे तो वी मैक्स बाई टी टू। अच्छा टी वन टी टू है क्या, टी वन टी टू बेसिकली देखो, टी वन वो टाइम है जितने टाइम ये एस्केलरेट करा, और टी टू वो टाइम है जितने टाइम ये डी एस्केलरेट करा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब टी वन और टी टू दोनों टाइम जो है वो फाइनल टाइम इलैप्स के बराबर होंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो वी मैक्स प्लस अल्फा प्लस वी मैक्स प्लस बीटा, ये टोटल टाइम के बराबर हो गया। ठीक है, तो वी मैक्स का वैल्यू यहाँ से निकल के आ गया अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल का फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू वी मैक्स इंटू टी स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, टी स्क्वायर नहीं होगा केवल टी। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। आई होप ये चीज़ आपके समझ में आई होगी और ये चीज़ आपकी क्लियर हुई है। चलो बढ़ जाते हैं आगे। आपको एक वीएस ग्राफ दिया हुआ है, वीएस क्या है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ आपको दिया हुआ है, और आपको एस्केलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इसके कॉरस्पॉन्डिंग बनाना है। तो बनाओ और फिर बताओ उसका आंसर क्या आना चाहिए, बनाओ उसका आंसर क्या आना चाहिए। चलो आई होप सॉल्व कर लिया होगा, पढ़ जाते हैं आगे। तो देखो, जो वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया हुआ है, इसकी पहले हम लोग एक इक्वेशन लिख लेते हैं। इसकी इक्वेशन क्या जाएगी, देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से y इक्वल टू एम एस प्लस सी। इसमें तो कुछ भी कठिन नहीं था भैया, बहुत सिंपल था, कुछ था ही नहीं इसमें तो। ठीक है, अच्छा अभी अगर हम लोग यहाँ पर डी वी बाई डी एस निकालें तो क्या आ जाएगा, m, ये भी बहुत सिंपल था भैया, इसमें भी कुछ नहीं था। ठीक है, डी वी बाई डी एस क्या आ जाएगा, m। तो एस्केलरेशन क्या होता है, एस्केलरेशन का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, वी डी वी बाई डी एस। ठीक है, तो देखो v क्या दिया हुआ है, एम एस प्लस सी, v क्या दिया हुआ है, एम एस प्लस सी। ठीक है, तो v डी वी बाई डी एस अगर आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, एम एस प्लस सी, ये तो v हो गया, और डी वी बाई डी एस क्या आ जाएगा, m, और ये क्या है, एस्केलरेशन। तो एस्केलरेशन का फाइनली फॉर्मूला बनेगा एम स्क्वायर सी प्लस सी एम, राइट। यहाँ पर m दो था, m इसका स्लोप है, वीएस ग्राफ का स्लोप है, जो कि एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि एस जो ग्राफ है वो उसका भी स्लोप पॉजिटिव होगा और एक स्ट्रेट लाइन ही होगा। ठीक है, उसका स्लोप पॉजिटिव ही और एक स्ट्रेट लाइन है, देयरफॉर एस ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप एम स्क्वायर इंटरसेप्ट एम सी। तो क्या होगा इसका स्लोप भैया, ऐसा होगा, ये इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट आपका एम सी दिया हुआ है, और इसका जो स्लोप होगा वो एम स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर एम जो है वो किसका स्लोप है, वी एस ग्राफ का स्लोप है। ठीक है, तो ये ए एस ग्राफ मैंने आपका बना दिया। आई होप ये तरीका समझ में आया होगा। तो इसका आपको कॉन्सेप्ट ये समझना था कि एक तो आपको एस्केलरेशन जो है वो वी डी वी बाई डी एस होता है, एक चीज समझनी थी, और साथ में वेलोसिटी जो है वो एम एस प्लस सी होती है, एक चीज समझनी थी। ठीक है, चलो बढ़ जाएंगे आगे, बढ़ जाएंगे आगे। ओके एक सेकेंड, हाँ ठीक है, चलो। अगला सवाल, आ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद वेलोसिटी 40 मीटर, प्रोजेक्टाइल की तरफ बढ़ गए हैं थोड़ा। तो एक पार्टिकल है जो ग्राउंड से आपका 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका गया 60 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाते हुए। तो आपको स्पीड बताना है जब वेलोसिटी 37 डिग्री का एंगल बना रहा था हॉरिजॉन्टल से, जब वेलोसिटी 37 डिग्री का हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा था। चलो सारे बच्चे बताओ उसका आंसर क्या आना चाहिए, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ उसका आंसर क्या आना चाहिए। चलो देख लेते हैं। देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। कभी भी आपसे पूछा जाए कि जब भी प्रोजेक्टाइल में 37 डिग्री एंगल बन रहा था तो आपको वेलोसिटी बतानी है, कभी भी 35 डिग्री बन रहा था तो वेलोसिटी बतानी है। हमेशा चीज याद रखो, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, देखो प्रोजेक्टाइल ऐसे करके हम थ्रो करते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होता है वो सेम रहता है। अच्छा प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, मैंने प्रोजेक्टाइल पूरा का पूरा मात्र 15 मिनट में पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, एक बार जरूर जाके चेकआउट कर लेना। चलो तो वेलोसिटी 37 डिग्री एंगल पे V37, ठीक है, तो V37 कॉस 37 डिग्री, ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया जब 37 डिग्री का एंगल बनाई थी, और ये हो गया इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा, ठीक है, इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और जब 37 डिग्री एंगल बन रहा था तब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, तो बस फिर उसके बाद कुछ नहीं करना है, cos 37 की वैल्यू हमको पता ही है 4/5,
ये हमको पता ही है, v37 आप यहाँ से निकाल लोगे 25 मीटर पर सेकेंड। क्या करा हमने भैया, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी था 37 डिग्री पे क्या होगा, v37 cos 37 डिग्री, ठीक है। और इनिशियली क्या रहा होगा, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इंटू cos 60 डिग्री, ठीक है। और v37 का वैल्यू अपने यहाँ से निकाल लिया, तो आप यहाँ से निकालोगे तो 25 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। चलो बढ़ जाते हैं आगे। अब एक आपके सामने सवाल है जो कि इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल पे है, जहां पर ये लिखा हुआ है कि 45 डिग्री के एंगल पर एक आपको प्रोजेक्टाइल सिर्फ यहाँ पर आपको प्रोजेक्टाइल फेंका गया है, ठीक है, और आपको ओपी रेंज बतानी है, ठीक है। अब ओपी क्या है, ओपी मतलब ये जो इंक्लाइन प्लेन पे जो रेंज है वो आपको टेल करनी है, मतलब बतानी है टेल करनी है, ठीक है। चलो इस जल्दी से टेल करो ये वाली रेंज, ठीक है। चलो सारे बच्चे टेल करेंगे, हाँ। चलो बढ़ जाते हैं आगे। देखो अब हम लोग क्या करते हैं ना, ऐसे सवालों में, ऐसे सवालों में हम लोग एक्सिस को चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ अगर कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है तो जरूर मेरा प्रोजेक्टाइल वाला वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस प्रोजेक्टाइल वाले वीडियो का, वो जरूर आप देख लेना, ठीक है। अब एक्सिस को हम लोग हमेशा जब भी ये केस हो ना, प्रोजेक्टाइल वाला केस हो, हमेशा आप एक्सिस को चेंज कर दो। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे देखना, देखो जी जो है वो ऐसे लग रहा था, राइट। तो अगर आप इसका परपेंडिकुलर टू द वेज कॉम्पोनेंट करोगे तो क्या आ जाएगा, जी कॉस 37 डिग्री, क्यों, क्योंकि एंगल 37 होगा ना, ठीक है। और पैरेलल टू द वेज क्या आ जाएगा, जी साइन 37 डिग्री, राइट। वेलोसिटी का कंपोनेंट करते हैं भैया, वेलोसिटी जो है वो 20√2 दी हुई है, ठीक है, ये 45 डिग्री एंगल है। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 20, कैसे आ जाएगा, 20√2 इंटू साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री कितना होता है, कॉस 45 डिग्री 1/√2, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे 20 बचेगा। और जो परपेंडिकुलर टू द वेज आ जाएगा वो आ जाएगा 20, वो भी 20 आ जाएगा, कैसे, क्योंकि 20√2 इंटू साइन 45 डिग्री, 20√2 इंटू 1/√2, तो वो आ जाएगा 20, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो वेलोसिटी हो गई, राइट, ये तो वेलोसिटी का हो गया, और ये आपका एक्सेलरेशन का हो गया, ठीक है। अच्छा अब एक्स और वाई एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन का मोशन देखते हैं, देखो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, देखो ये प्रोजेक्टाइल इस तरीके से आप बना लो, ठीक है। इसका जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी हुई है वो 20 दी हुई है, वर्टिकल वेलोसिटी जो हमने निकाली वो भी 20 है, ठीक है। अच्छा एस्केलरेशन, एक तो हमारा जो है वो हॉरिजॉन्टल एस्केलरेशन है जी कॉस 37 डिग्री जो परपेंडिकुलर टू द वेज था, और एक जो है वो वर्टिकल एस्केलरेशन भी, सॉरी हॉरिजॉन्टल एस्केलरेशन भी है जी साइन 37 डिग्री, ये वर्टिकल वाला, सॉरी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंफ्यूज हो गया मैं, ठीक है। तो हम लोग जो प्रोजेक्टाइल पढ़ते हैं उसमें शायद हॉरिजॉन्टल को एस्केलेशन होता नहीं है, जिसकी वजह से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है और उसमें यूनिफॉर्म मोशन होता है। बट अब यहाँ पर एक एस्केलेशन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली एस्केलरेटेड मोशन होगा दोनों डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में भी, ठीक है। चलो अब देखते हैं कैसे हम निकालेंगे। देखो पहले टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट कहाँ से कैलकुलेट होता है, वाई डायरेक्शन से कैलकुलेट होता है, वाई डायरेक्शन कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के लिए वाई डायरेक्शन में एस्केलेशन हमको दिया हुआ है जी कॉस 37 डिग्री, फाइनल जो वेलोसिटी जाएगी वो 0 हो जाएगी जब टॉप पे पहुंच के, ठीक है। और यू हमारा 20 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। तो v इक्वल टू यू प्लस 80 लगाएंगे, अभी पहले भी लगाया था हमने टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, ठीक है। तो ये हमारा टाइम आ जाएगा, ठीक है। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो वो टाइम आया ना जब तक पार्टिकल ऊपर गया, ठीक है। फिर नीचे आने के लिए भी तो टाइम लगेगा, तो उसको बस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 सेकंड हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब रेंज कैसे निकालेंगे, अब रेंज के लिए आप एक चीज समझो बहुत ध्यान से, देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमको 20 दी हुई है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जी साइन 37 डिग्री दिया हुआ है, राइट। तो 3g/5 दिया हुआ है, राइट, 3g/5 यानी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा टाइम जो है वो आपका कितना दिया हुआ है, 5 सेकंड दिया हुआ है, बस क्या करना है, इक्वल ड्यूटी प्लस हाफ स्क्वायर लगा देना है, ठीक है। तो एस आपको कैलकुलेट करना है, यू वाई आपको कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, ए वाई आपको क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, टी आपको 6 दिया हुआ है 6 का स्क्वायर, और ये इंटू 6 आप कर लो, 6 नहीं सॉरी इंटू 5, टाइम आपको 5 दिया था ना, टाइम ऑफ फ्लाइट हमने 5 निकाला था, ठीक है। तो फाइनली आप कर लोगे तो 350 मीटर का आंसर आता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि भैया हमने करा, इसमें हमने 2 चीजें समझी सवाल में, एक तो रेंज कैसे निकाली जाती है, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाला जाता है, और हमने एक चीज और समझी कि कैसे चेंज ऑफ एक्सिस किया जाता है जब आपके पास इस तरीके का सवाल दिया हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलो यार खत्म कर लेते हैं वीडियो को, और चैनल सब्सक्राइब मार के रख लो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। चलो बाय बाय, गुड नाइट। आई होप मजा आया होगा, नीचे टेलीग्राम ग्रुप चले आना, नोट्स आपको वहीं पे मिलेंगे। बाय बाय, गुड नाइट, एंड दिस इज संगल जौहरी साइनिंग ऑफ।